हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम इस प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट डिलीट टेबल डेटा फंक्शन। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, अभी तक हमने इस पूरे कोर्स में एक एम्प्लॉय सिस्टम में कस्टम प्लगइन डेवलप किया है, जिसके अंदर कुछ सब मेन्यूज हैं लाइक ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, और ऑलमोस्ट हमने हर एक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में जो हम आखिरी फंक्शन को देखने वाले हैं इस पूरे क्रेडिट सिस्टम का, दैट इज ऑल अबाउट डिलीट फंक्शनैलिटी। अगर मैं क्लिक करूँ उस डिलीट बटन पे तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए, क्या हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैंने कंफर्मेशन को ओके किया, मतलब कि हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस टेबल से डिलीट हो जाएगी, साथ ही साथ हमारे डेटाबेस टेबल से भी डिलीट हो जाएगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम उसे कवर करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स आप मिस न करें और हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। साथ ही साथ मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो मे भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि आखिरकार हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने एडिटर पे, मैं ओपन करने वाला WP कंटेंट प्लगइन्स, और ये रहा हमारा कस्टम हाइफन प्लगइन का फोल्डर। इसके अंदर से हम ओपन करने वाले हैं ये लिस्ट एम्प्लॉय का लेआउट। तो मैं ओपन करने वाला हूँ लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय डॉट PHP। पिछले वीडियोस में हमने ये कोड लिखा था, जिस कोड के हेल्प से सारे एम्प्लॉयज जो हमने डेटाबेस टेबल में सेव किया था उनको हमने इस टेबल में लिस्ट किया था। साथ ही साथ इस टेबल में हमारे पास कुछ एक्शन बटन्स हैं, जैसे कि एडिट, डिलीट एंड व्यू। इन दोनों फंक्शंस के ऊपर ऑलरेडी हमने काम कर लिया है, यानी अगर हम एडिट पे क्लिक करें या व्यू पे क्लिक करें, ये फंक्शनल है। अब जो काम करना है वो है डिलीट बटन। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन बॉक्स आना चाहिए, ताकि उसके अंदर हम यूजर का कंफर्म ले सकें क्या वो डिलीट करना चाहता है या नहीं। उसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, ये जो href एट्रीब्यूट जो हमने पिछले वीडियो में सेट किया था, हम इसे रिमूव करने वाले हैं। ये डिलीट बटन है, हम इसे रिमूव कर दिया हमने, और यहां पर हम ऐड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वॉइड। ये एक नल लिंकिंग है, इसका मतलब कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम कहीं नहीं जाने वाले। साथ ही साथ अब जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि हम इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं ऑन क्लिक इवेंट हम यूज़ करने वाले हैं, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का कंफर्म बॉक्स। उससे पहले अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट करके अगर मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंफर्म। इसके अंदर अगर मैं मैसेज पुट करूँ जैसे कि आर यू शो वांट टू डिलीट, इसका मतलब डिलीट करने से पहले अगर मैं यूजर को अगर ये मैसेज शो करूं, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं ओके, यहां पर हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कंफर्म, और अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक कंफर्मेशन बॉक्स है जहां दो बटन है, कैंसिल एंड ओके। अगर मैंने या हमने अगर कैंसिल बटन पे प्रेस किया तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब आगे के जो फंक्शंस हमने लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट अगर हमने प्रेस किया ओके बटन पे तो ये रिटर्न करने वाला ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के बाद जो फंक्शंस हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जैसे कि डिलीट फंक्शन, वो हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने इस डिलीट बटन पे, और इस ऑन क्लिक इवेंट के अंदर इस डबल कोट्स के अंदर हम यूज करने वाले हैं इफ मीन्स इफ एल्स ब्लॉक, और इस इफ के अंदर हम यूज करने वाले हैं कंफर्म फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और यहां पर बिल्कुल सेम मैसेज हम टाइप करने वाले हैं, आर यू शो वांट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क, और यहां पर मैं यूज करने वाला हूं पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली पेयर्स। उसके पहले अगर मैं इस कोड को कट कर लूँ, पेस्ट कर दूं, बेसिकली हमने एक जावास्क्रिप्ट कोड को अपने इस ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर टाइप किया है, और ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करने वाला है ट्रू और फॉल्स वैल्यू।
ट्रू रिटर्न उस केस में करेगा अगर हमने प्रेस किया ओके बटन। सो ओके बटन प्रेस करते ही हम जाएंगे इस कोड ब्लॉक के अंदर और इस कोड ब्लॉक के अंदर हम सबमिट करने वाले हैं एक फॉर्म को। सो चलिए फटाफट उस फॉर्म को पहले हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक फॉर्म और इस फॉर्म का हमें एक स्पेसिफिक आईडी भी देना होगा। सो आईडी एट्रीब्यूट और हम रखने वाले हैं frm-delete-employee यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ एम्प्लॉय आईडी और हम फॉर्म आईडी के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि जैसे कि इस टेबल में फिलहाल हमारे पास 3 रोज हैं। तो अगर हमने फॉर्म की आईडी को चेंज नहीं किया तो एक सिंगल स्पेसिफिक आईडी जो कि कॉमन हो जाएगी हर रो के साथ। सो हम क्या चाहते हैं कि जितने भी रोज हमारे होंगे, जितने भी फॉर्म्स हम क्रिएट करने वाले हैं, हर एक फॉर्म का जो आईडी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। सो डिफरेंट के लिए ये तो कॉमन होगा, बट ये जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे है, सो ये यूनिक होगा। सो यहाँ पर साथ ही साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स हम ऐड करेंगे। आईडी के बाद मैं यूज करने वाला हूँ मैथड इक्वल्स टू पोस्ट और हम यूज करने वाले हैं एक्शन एट्रीब्यूट, जहां हम ये स्पेसिफाई करने वाले हैं कि अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म कहां जाएगा। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम सेम लेआउट के थ्रू हम डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। इसका मतलब कि अगर मैंने इस डिलीट बटन पर प्रेस करते ही हमारे पास कंफर्मेशन आया, अगर हमने ओके बटन प्रेस किया तो इसी पेज के फंक्शन के थ्रू हम उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और उस रो को डिलीट करेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर पे, उसके बाद अपने इस फॉर्म टैग में इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम यूज करने वाले हैं PHP का ग्लोबल कांस्टेंट echo सर्वर और इस सर्वर के अंदर हम लिखने वाले हैं PHP_self। ये लिखते ही बेसिकली इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर इस पेज का जो पाथ है, URL है, वो पुट हो जाएगा। उसके बाद हम एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को ऐड करने वाले हैं, जैसे कि page equals to list employee। मैं इसे ऐड कर दूंगा। अब हम जाने वाले इस फॉर्म टैग के अंदर। सो आफ्टर फॉर्म सबमिशन, अगर हमने फॉर्म सबमिट कर दिया तो क्या होना चाहिए। सो फॉर्म सबमिट करने के साथ हम एक आईडी वैल्यू को सबमिट करेंगे ताकि हम उस आईडी के बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को हम डिलीट कर सकें। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इनपुट टाइप हिडन फील्ड नेम एट्रीब्यूट्स। इसका जो नेम एट्रीब्यूट हम रखने वाले हैं दैट इज एम्प्लॉय डिलीट आईडी और इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू वही होने वाला है जो एम्प्लॉय आईडी है। मैं इसे कॉपी करूंगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। सो सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, सो मैं इंस्पेक्ट करने वाला हूँ फर्स्ट डिलीट बटन। सो यहाँ पर देख पाओगे जो हमारा ये फर्स्ट रो है एम्प्लॉय आईडी 1। सो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के आईडी में हमारे पास FRM डिलीट एम्प्लॉय 1 है और अगर इस फॉर्म को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर एक इनपुट ऑफ हिडन फील्ड है विद नेम एट्रीब्यूट एंड वैल्यू इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड नंबर एम्प्लॉय के लिए जाऊँ, अगर मैं इस बटन को इंस्पेक्ट करूँ, सो राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, तो ये हमारा रो नंबर 2 है जहां पर जो आईडी है वो भी एक यूनिक आईडी है। साथ ही साथ अगर मैं इस फॉर्म टैग के अंदर जाऊं तो हमारे पास एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड है जिसका वैल्यू इक्वल्स टू 2 है। सो हमें क्या करना है, जब भी अगर हम इस डिलीट बटन पे क्लिक करें तो क्लिक करने के साथ ही ये जो आईडी है, फॉर्म आईडी जो हमने हर रो के साथ अटैच किया है, सो इस डिलीट बटन के क्लिक पे इसकी आईडी वैल्यू को गेट करके हमें उसके रिस्पेक्टिव फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि अगर हमने रो 2 के डिलीट बटन को अगर सबमिट किया, क्लिक किया, तो जो फॉर्म 2 है उसे ही हमें सबमिट करना है और उसके थ्रू एम्प्लॉय नंबर 2 को डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4th नंबर एम्प्लॉय के डिलीट बटन पे क्लिक किया तो हमें जो 4th नंबर का आईडी होगी जो हमारे फॉर्म एट्रीब्यूट में, हमें उस फॉर्म के 4th आईडी को ही सबमिट करना है। सो हम जाएंगे एडिटर में और यहाँ पर ये फॉर्म टैग है हमारा, इसके अंदर इनपुट टाइप हिडन फील्ड है। सो यहाँ पर ये जो हमारा इफ ब्लॉक है इसके अंदर हम उस स्पेसिफिक फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। सो आईडी
आईडी के बाद हम इस फॉर्म के आईडी को कॉपी करेंगे। सो आईडी FRM -delete -employee और यहाँ पर जो वैल्यू है आफ्टर हाइफन ये डायनामिक वैल्यू है जो कि हम गेट कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे। सो ये एक डायनामिक वैल्यू है। साथ ही साथ मैं कॉल करने वाला हूँ सबमिट मेथड और इस सबमिट मेथड के थ्रू हम उस रिस्पेक्टिव फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सो हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक मीन्स एंकर टैग के इस ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर और इस पूरे इफ ब्लॉक को हम रिमूव करेंगे और हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा एग्जैक्ट प्रॉपर कोड है। थोड़ा हम इसे फॉर्मेट कर लें। यहाँ पर हमारे पास एक एरर है, दैट इज कि डबल कोट्स के अंदर हमारे पास डबल कोट्स हो गए हैं। तो हम इन डबल कोट्स को रिमूव करके सिंगल कोट में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली ये हमारा एंकर टैग है। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगा। अगर हमने ओके बटन पे प्रेस किया तो ट्रू रिटर्न वैल्यू होगा और ट्रू रिटर्न होने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब नेक्स्ट जो ये देखना है कि हमने ओके फॉर्म को सबमिट कर लिया। फॉर्म सबमिट के बाद हम इस आईडी को गेट करेंगे जो हमने इनपुट टाइप हिडन फील्ड में स्टोर किया है और एक बार इस वैल्यू को हमने गेट कर लिया तो WPDB ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यूज करके डिलीट मेथड को यूज करके हम उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डिलीट कर सकेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा डिलीट ब्लॉक। सो इफ हम दोबारा से यूज करने वाले हैं सर्वर कांस्टेंट और यहाँ पर होगा हमारा रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मैथड क्योंकि हम जो फॉर्म सबमिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, क्योंकि हमने जो फॉर्म डिफाइन किया है उस फॉर्म में जो हमारा मैथड है इक्वल्स टू पोस्ट। सो यहाँ पर अब हम इसके अंदर जाएंगे। साथ ही साथ हम ये चेक करने वाले हैं क्या हमने इस फॉर्म के साथ हमने इस इनपुट टाइप हिडन फील्ड को भी सबमिट किया है। सो हम इस नेम एट्रिब्यूट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इफ ईच सेट पोस्ट और ये रहा हमारा emp delete ID। अगर ये अवेलेबल है साथ ही साथ ये empty नहीं होना चाहिए तो हम एक और कंडीशन यूज करने वाले हैं दैट इज नॉट empty। सो सक्सेसफुली हमने फॉर्म को सबमिट कर लिया है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। साथ ही साथ हमारे पास वो एम्प्लॉय आईडी है। अब हम यूज करने वाले हैं इस WPDB के डिलीट मेथड के कॉन्सेप्ट को ताकि हम उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डिलीट कर सकें। सो मैं कॉल करने वाला हूँ WPDB डिलीट मेथड और इस डिलीट मेथड में जो फर्स्ट वैल्यू हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट टेबल नेम। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग कोड जहां हमने टेबल नेम को यूज किया था हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसके फर्स्ट वैल्यू में पुट कर देंगे। सेकंड वैल्यू में जो कि हमें पास करना है एक एरे और इस एरे में हम पास करने वाला है कंडीशन। सो यहाँ पर जो आईडी हमने इनपुट टाइप हिडन में स्टोर किया है इस वैल्यू को हम कंपेयर करने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज टेबल के साथ जो हमने क्रिएट किया था उसके आईडी कॉलम के साथ। तो यहाँ कंडीशन में होने वाला है आईडी इक्वल्स टू, हम इस पोस्ट डेटा को कॉपी करेंगे। हम यूज करने वाला है एक और पेज फंक्शन int val और इसके अंदर हम पुट कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। सो एक बार सक्सेसफुल तरीके से ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को इस आईडी के बेसिस पे हम डिलीट कर सकेंगे। सो आफ्टर डिलीट हम क्या करने वाले हैं एक मैसेज वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ एक मैसेज स्टोर करेंगे दैट इज message equals to employee deleted successfully। अब हम इस वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इस लिस्ट एम्प्लॉय पैनल के अंदर बिफोर दिस टेबल टैग PHP कोड if not empty। अगर ये जो मैसेज वेरिएबल है जो हमने यूज किया है अगर वो नॉट एम्प्टी है इसका मतलब कि इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं। अब उस वैल्यूज को हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस के कॉन्सेप्ट को जैसे कि div और इस div के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ alert -success और यहाँ पर मैं उस मैसेज को प्रिंट कर दूंगा। सो echo मैसेज।
हमने सारा कुछ सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगर सब कुछ सही से चल जाए तो होपफुली हम एम्प्लॉय को डिलीट कर सकेंगे और कंफर्मेशन मैसेज भी हम देख सकेंगे। सो सारा कुछ सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, रिलोड करूँ, सो आफ्टर रिलोड मैं क्लिक करना चाहूँगा इस सेकंड नंबर एम्प्लॉय को, क्लिक ऑन डिलीट बटन, तो हम देख पाएंगे ये कंफर्मेशन बॉक्स आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर कैंसिल बटन पे प्रेस किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी जितने भी फंक्शंस हमने उस इफ ब्लॉक के अंदर अटैच किया है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैंसिल बटन को प्रेस करते ही ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। ये जो कंफर्म फंक्शन है ये रिटर्न करने वाला फॉल्स वैल्यू, तो जो इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड को हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर हम ओके बटन पर प्रेस करें तो ट्रू रिटर्न होने के बाद ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ जो कोड हमने पुट किया है ये भी एग्जीक्यूट होगा और एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं प्रेस करने वाला हूँ डिलीट बटन ऑफ द सेकंड नंबर एम्प्लॉय, बट इस बार हम क्लिक करेंगे ओके बटन। देख सकते हैं एम्प्लॉय डिलीटेड, बट ओके हमारे लिस्ट में अभी भी अवेलेबल है। सो अगर मैं रिलोड करूँ तो हम देख पाएंगे एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है, बट जो हमारे पास आफ्टर डिलीट जो मैसेज था वो तो ओके था, बट हम अभी भी डेटा को देख पा रहे थे। सो आई थिंक जो इशू हो सकता है वो ये कि आफ्टर डिलीट हमने जो एम्प्लॉयज़ को स्टोर किया इस वेरिएबल में, अगर हम इसे कट कर लें और कट करने के बाद अगर हम इसे यहाँ पेस्ट कर दें तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर डिलीट, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम टेबल में देख पा रहे थे वो अब सही हो चुका है। हम सेव कर देंगे, रिलोड करेंगे। अब हम इस फोर्थ नंबर एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं, क्लिक ऑन डिलीट, ओके, तो हम देख पाएंगे वो जो इश्यू कुछ देर पहले हमने देखा था वो फिक्स हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइज हमने एक CRUD बेस्ड सिस्टम, एक प्लगइन, एक कस्टम प्लगइन अपने इस वर्डप्रेस सेटअप पे क्रिएट कर लिया है, दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम। इस सिस्टम को यूज करके हम एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। सो इस पूरे जर्नी में हमने ऑपरेशंस के अलावा काफ़ी सारे ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जिनको आपने सही तरीके से सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप इन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करके एडवांस प्लगइन के साथ काम कर सकते हो। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।